चल एक सवाल पूछते हैं तेरे से ब्रो, ठीक है। तू एक जगह पे खड़ा है और 5 मिनट तक तू वहीं पे खड़ा है। तो तू बता, तू मोशन में है या फिर रेस्ट में है? सही बात है, तू रेस्ट में है ना, तो हिल नहीं रहा, तो मतलब रेस्ट में है। अब तू मान ले, तू 2 कदम आगे चला, 3 कदम आगे चला। अब बता, तू मोशन में है या फिर रेस्ट में है? सही बोला, जब तक तू चल रहा था तब तक तू मोशन में था, है ना। तो आज हम लोग इस चैप्टर में, जो कि हमारा फिजिक्स का पहला टॉपिक है, जिसका नाम है मोशन, इसमें हम लोग इसी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मोशन क्या होता है, मोशन कितने तरह का होता है, रेस्ट और मोशन क्या होता है, ठीक है, दोनों में अंतर। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। उसके बाद फिर देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं पीवाई क्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर एक बार देखना, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन ही है, ज्यादा नहीं है। 3-4 क्वेश्चन जो कि हर एक बार एग्जाम में पूछा गया, वो वाला क्वेश्चन है इसमें। समझ गया। और एक बात हम तेरे को बताना चाहेंगे ब्रो, ये जो हमारा ब्रह्मांड है ना, पूरा का पूरा फिजिक्स और मैथ्स के ऊपर ही टिका हुआ है। ब्रह्मांड में सारा कुछ फिजिक्स है, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। अधिकतर बड़े बड़े साइंटिस्ट के मुंह से तू सुनता होगा फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, समझ गया। एक्चुअली में जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। अगर इसके बारे में ढूंढेगा तो तेरे को लाखों बुक मिल जाएगा। समझ गया ब्रो, फिजिक्स इतना बड़ा चीज है कि इसके ऊपर लाखों बुक तेरे को मिलेगा। कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। लेकिन बात ये है कि अपने काम का क्या क्या है। तो अपने काम का बस उतना ही है जितना हम तेरे को अभी पढ़ाने वाले हैं। समझ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि फिजिक्स बहुत बड़ा चीज है, उतना पढ़ के क्या करेगा। अगर नॉलेज के लिए पढ़ना है तो ठीक है, लेकिन एग्जाम पास करना है तो हम लोग को वही चीज पढ़ना है जो एग्जाम में बार बार आ रहा हो। तो वही चीज अभी हम तेरे को पढ़ाएंगे। एकदम बेसिक से पढ़ाने वाले हैं तेरे को, ठीक है, बेसिक से एडवांस की ओर लेके जाने वाले हैं। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तेरे को पढ़ाने वाले हैं। कोई फालतू का चीज नहीं कि ये भी घुसा दे वो भी घुसा दो और एग्जाम में आना ही नहीं है। समझ गया। इससे हमारा समय भी बचेगा, दिमाग में जो स्टोरेज है वो भी एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा, और चीजों को हम लोग समझ भी पाएंगे। ठीक, तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फिजिक्स का पहला टॉपिक है मोशन, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग होता है गति। उससे पहले तू ये समझ लो, तू स्कूल में है, ठीक है। स्कूल में हो गया छुट्टी, अब तेरे को जाना है घर, ठीक। तो तू क्या करेगा, साइकिल उठाएगा और घर की ओर बढ़ जाएगा। अब तेरे को घर जाने में कुछ तो समय लगेगा, चाहे 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, है ना, 1 घंटा लगे, कुछ भी लगे, है कि नहीं। समय लगा। दूसरा, जब साइकिल चलाएगा तो तू अपना जगह भी तो बदल रहा है। पहले यहाँ पे था, अब तू यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, ऐसे करके तू घर चला जाएगा, है ना। और धीरे धीरे समय भी बढ़ता जाएगा। 3 बजे तू स्कूल से निकला, 3:05 पे तू यहाँ पे है, 3:10 पे यहाँ पे है, 3:15 पे यहाँ पे है, और 3:20 पे तू अपने घर के अंदर है ना। तो समय के साथ तू अपना जगह बदलते चला गया। समझ गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग मोशन, और हिंदी में बोलते हैं गति। समझ गया। यही लिखा हुआ है। जब कोई वस्तु, वस्तु का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो हवाई जहाज हो, एरोप्लेन हो, कार हो, आदमी हो, जानवर हो, बंदर हो, पक्षी हो, पेड़ पौधा हो, है ना। पेड़ पौधा इन द सेंस पत्ता। पेड़ तो अपनी जगह बदलता नहीं है कि नहीं, लेकिन पत्ता पेड़ से गिर जाता है। तो कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तो वही गति में होती है, ठीक है। समय के साथ 3 बजे तू स्कूल से बाहर निकला, 3:05 पे तू यहाँ पे था, 3:20 में घर में। तो समय तो लगा ना, और साथ में स्थिति भी बदला। स्थिति मतलब पोजीशन, तू पहले स्कूल में था, अब तू घर के अंदर है। तो जो वस्तु समय के साथ अपना पोजीशन बदलता है, वह होता है गति में। समझ गया। उसी को हम लोग बोलेंगे मोशन, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख ले। चलती हुई कार, उड़ता हुआ पक्षी, गिरता हुआ आम, दौड़ता हुआ इंसान। कार अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना और यहाँ पे पहुंचा तो कुछ तो समय लगा, और पोजीशन भी बदला। पहले दिल्ली में था, अब बिहार में है, तो जगह भी बदल गया, और दिल्ली से बिहार आने में समय जो लगा, वो समय भी लग गया, है ना। तो वही हो गया अपना चलता हुआ कार, उड़ता हुआ पक्षी। पहले यहाँ पे थी उड़ते हुए, 5 मिनट बाद यहाँ पे है, तो समय भी बदला, पोजीशन भी बदला समय के साथ, है ना। तो यही है मोशन का एग्जाम्पल। यही लिखा हुआ है। मोशन क्या होता है, मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर टाइम, समय के साथ किसी वस्तु का जगह बदलना, ठीक है। यही हो गया अपना मोशन, गति। मोशन तो हम लोग देख लिए कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो समय लगा और पोजीशन बदलाया, उसी को हम लोग मोशन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कितने तरह का मोशन होता है। समझ गए। तो हमारा सबसे पहला है लीनियर, जिसको कि हम लोग रेक्टिलाइनर भी बोलते हैं। दोनों लगभग सेम ही होता है। ये होता क्या है, जैसे तेरा स्कूल यहाँ पे है और तेरा घर जो है यहाँ पे है, ठीक है, और दोनों के बीच एकदम सीधा रास्ता है। तो तू सीधा साइकिल चला के जाएगा और सीधा साइकिल चला के आएगा, है कि नहीं। लिफ्ट जो लगा होता है हमारे घर में, स्कूल में, या फिर कोई हॉस्पिटल में या फिर हॉस्टल वगैरह में, तो क्या होता है, लिफ्ट सीधा ऊपर जाता है और सीधा ही नीचे आता है कि नहीं। तो जो भी चीज सीधे रास्ते में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में, समझ गया, वो हो जाएगा अपना कौन सा मोशन, लीनियर मोशन। और इसी को हम लोग बोलेंगे रेक्टिलाइनर मोशन। वही लिखा हुआ है, सीधी रेखा में गति, जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई कार, ठीक है, लिफ्ट का ऊपर नीचे होना। समझ गया। उसके बाद है अपना दूसरा सर्कुलर मोशन। ये होता क्या है, वृत्ताकार गति। मान ले तू एक पत्थर को एक रस्सी में बांधा, और उसको तू क्या कर रहा है, उसको तू जोर जोर से गोल गोल घुमा रहा है, तो वो तेरे चारों साइड गोल गोल घूमेगा, है ना। ये जो गोल गोल घूम रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। नाम से ही पता चल रहा है, सर्कुलर मतलब गोल, है कि नहीं। तो जो भी चीज गोल गोल घूम रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल में तू यहाँ देख सकता है, ये एक कार है, ठीक है। एक कार जो है, ये गोल सा रोड पे चल रहा है, तो ये हो गया अपना सर्कुलर मोशन। पंखा भी लगा हुआ होगा, पंखा गोल गोल घूम रहा है कि नहीं। तो ये हो गया अपना सर्कुलर मोशन। अगला है पीरियोडिक मोशन। ये होता क्या है, दोहराए जाने वाली गति। ऐसा गति जो कि दोहराया जाता है। तो देखा हुआ एक घड़ी होता है जिसमें पेंडुलम लगा होता है। पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम कुछ नहीं होता, एक डंडा होता है जिसके नीचे गोल सा लगा हुआ होता है। तो ये देख सकता है यहाँ पे, ये, ठीक है, ऐसा होता है। और इसका काम क्या होता है, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक, और फिर वापस यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका काम है ऐसे ऐसे डोलते रहना है एक ही जगह पे। समझ गया। तो इसी को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन इसी को बोलते हैं, दोहराई जाने वाली गति, जैसे पेंडुलम। लेकिन इसका खास बात क्या है, इसको हम आगे बताने वाले हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देख ले, दिन रात साइकिल। जैसे यहाँ पे सूरज है, ठीक है,
और इसके चारों ओर एक सर्कल है, जिसपे कि अपना प्लेनेट जो पृथ्वी है गोल-गोल घूमता है, ठीक? तो पृथ्वी 2 काम करता है, एक तो अपने जगह पे भी गोल-गोल घूमते रहता है और उसके साथ-साथ धीरे-धीरे आगे भी बढ़ते रहता है। समझ गए आप लोग? तो जो अपने जगह पे घूमते रहता है, तो उसी के कारण दिन और रात होता है, ठीक? और दिन और रात होने का एक फिक्स टाइम है, इसीलिए इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जो हमारा साल बदलता है, उसका भी एक समय है कि 365 दिन में साल बदल जाएगा, तो इसको भी बोलेंगे एक पीरियोडिक मोशन। अभी देखो और अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग इसको पढ़ लेंगे ऑसिलेटरी को, ठीक है? तो अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ऑसिलेटरी का भी वही सीन है जैसे पीरियोडिक का, आगे-पीछे होना। जैसे पेंडुलम को देखा ना कि पेंडुलम क्या कर रहा था, ये आगे-पीछे हो रहा था, ठीक? और पीरियोडिक में भी पेंडुलम आगे-पीछे ही हो रहा था। तो अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यही है, पीरियोडिक मोशन जो होता है, पीरियोडिक मोशन जो होता है ना ब्रो, उसमें एक टाइम इंटरवल होता है, ठीक है? टाइम इंटरवल, कहने का मतलब कि ये जो पेंडुलम है, एग्ज़ैक्ट 2 सेकंड पे इस हाइट पे होगा, समझ गया? फिर वापस 2 सेकंड में यहाँ पे आ जाएगा, फिर वापस 2 सेकंड में यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है? वापस 2 सेकंड में यहाँ पे आ जाएगा, वापस 2 सेकंड में यहाँ पे पहुँच जाएगा, फिर 2 सेकंड में वापस आया, फिर 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ गया। मतलब समय फिक्स है ब्रो, समझ गया? लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में जो होता है ना, उसमें समय फिक्स नहीं है। ये पेंडुलम मूव तो कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। कभी 3 सेकंड भी लगा सकता है, कभी 2 सेकंड भी लगा सकता है, कभी 4 सेकंड भी लगा सकता है ना? तो इसमें टाइम मैटर नहीं करता है, लेकिन पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, जैसे हमारे स्कूल का जो पीरियड होता है, वो फिक्स होता है 45 मिनट का। 45 मिनट में पीरियड चेंज होना ही है, घंटी बज जाता है 45 मिनट होने पे, समझ गया? उसी तरह से पीरियोडिक मोशन जो होता है ना, पीरियोडिक मोशन, उसमें जो भी मोशन हो रहा है, वो एग्ज़ैक्ट एक टाइम इंटरवल पे होगा। एक निश्चित समय पे होगा। टाइम इंटरवल का मतलब होता है निश्चित समय कि 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ जाना ही है और यहाँ से यहाँ जाना ही है 2 सेकंड में, समझ गया? लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में ज़रूरी नहीं है कि 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँच ही जाएगा। ज़रूरी भी नहीं है कि यहाँ से यहाँ वापस आ जाएगा। कोई भी समय लग सकता है। बस यही अंतर है। दोनों में तेरे को सेम एग्ज़ाम्पल देखने के लिए मिल जाएगा। पीरियोडिक में भी, ऑसिलेटरी में भी। पेंडुलम, क्लॉक पेंडुलम और पेंडुलम, है ना? क्लॉक पेंडुलम क्या होता है? एक निश्चित समय पे यहाँ से यहाँ मूव करता है वो, है कि नहीं? और एक जो पेंडुलम है, वो ज़रूरी नहीं है कि निश्चित समय पे मूव करे, वो अपने हिसाब से मूव करेगा। क्या पता पेंडुलम खराब हो, कभी 2 सेकंड से ज़्यादा लग जाए, 3 सेकंड। तो इसलिए ये ऑसिलेटरी में भी आता है। उसके बाद है अगला रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या होता है? जैसे मक्खी को देखा होगा, मक्खी ज़रूरी नहीं है एक ही लाइन में वो उड़ रही हो हवा में, पक्षी भी ज़रूरी नहीं है कि एक लाइन में हवा में उड़ रही हो। पेड़ से जो पत्ता गिरता है ज़रूरी नहीं है कि सीधा एकदम गिरेगा, है ना? ये भी ज़रूरी नहीं है गोल-गोल गिरेगा, गोल-गोल पाथ में, है कि नहीं? तो ये होता क्या है? मक्खी को, मच्छर को देखिएगा, सबसे कॉमन एग्ज़ाम्पल यही है कि कभी ऐसे उड़ रही है, कभी यहाँ चली गई, कभी यहाँ चली गई, कभी ऐसे, ऐसे, ऐसे करके कहीं भी उड़ रही है। तो ये रैंडम है, कोई फिक्स मोशन नहीं है उसका, समझ गया? तो इसी को बोलते हैं हम लोग रैंडम मोशन। बिना निश्चित दिशा की गति करना, कोई दिशा ही नहीं है। मक्खी यहाँ है, यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ आ गई, कोई दिशा है नहीं है। तो यही हो गया रैंडम मोशन। वही एग्जाम्पल में मच्छर का उड़ना, भीड़ में लोग का इधर-उधर होना। भीड़ है तो हम लोग क्या सीधा लाइन में चलते? नहीं, कभी इधर धक्का लग गया, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, है कि नहीं? तो इसी को बोलेंगे रैंडम मोशन। तो यहाँ पे हम लोग जो है अपना टाइप ऑफ मोशंस भी पढ़ लिए हैं। इसमें एक नोट्स है, इसको ध्यान देना। एक मोशन जो होता है ना, मतलब कोई मोशन है, वो एक से ज़्यादा टाइप का भी हो सकता है। कैसे? जैसे पेंडुलम का एग्जाम्पल तू देखा ना, पेंडुलम, है ना? पेंडुलम ऑसिलेटरी भी था, पीरियोडिक भी था। अगर टाइम इंटरवल है कि 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँच ही जाना है, यहाँ से यहाँ 2 सेकंड में पहुँच जाना है, यहाँ से यहाँ 2 सेकंड में पहुँच जाना है, फिर वापस यहाँ से 2 सेकंड में यहाँ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ वापस 2 सेकंड में आ जाना है। तो ये पीरियोडिक हो गया। अगर टाइम नहीं है, तो ये ऑसिलेटरी हो गया, है ना? अर्थ, ये सर्कुलर और पीरियोडिक दोनों है। कहने का मतलब क्या? सन के चारों साइड, मतलब अराउंड, हमारा अर्थ जो है गोल-गोल घूमता है कि नहीं? तो ये जो गोल-गोल घूम रहा है, ये क्या हो गया अपना? ये हो गया सर्कुलर मोशन, ठीक? लेकिन एक निश्चित समय पे ही तो घूमता है ना यार ये। 365 दिन में ये एक चक्कर लगा लेता है सूरज का, है कि नहीं? तो ये एक निश्चित समय पे लगाया, तो इसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन भी बोलेंगे हम लोग। तो एक मोशन को हम लोग 2-3 नाम से भी बोल सकते हैं। समझ गए आप लोग? अगला है हमारा रेस्ट वर्सेस मोशन क्या होता है, ठीक है? अब ये रेस्ट क्या है और मोशन क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहले ये बता देते हैं, तेरे को लग रहा होगा सिंपल, लेकिन ये सिंपल है नहीं, ठीक है? तेरे को लग रहा होगा रेस्ट का मतलब क्या होता है? स्थिर होना। मतलब जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहा है, ठीक? तो वो हो गया रेस्ट में, स्थिर। जैसे तेरा टेबल रखा होगा, टेबल तो इधर से उधर हिलता नहीं है, तेरा घर हिलता नहीं है, तो ये क्या है? रेस्ट में है ना? और मोशन क्या होता है? जो अपना स्थिति बदलता है, जैसे इंसान, अभी तू बैठा हुआ है, तू उठ के बाथरूम चला जाएगा, तो एक जगह से दूसरी जगह चला गया। तो ये जो तू गया मोशन में गया, है कि नहीं? लेकिन ये सिंपल तो लग रहा है, लेकिन ये है नहीं। क्यों? ये जो रेस्ट और मोशन होता है, ये रिलेटिव होता है, सापेक्ष। जो कि आपके रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है। अब तो इसको ऐसे समझ, एक चीज़ देख, एक बस जा रही है, ठीक है? रोड पे एक बस जा रही है, उसमें एक तेरा दोस्त जा रहा है अपने घर, ठीक? बस में तेरा दोस्त बैठा हुआ है और तू रोड पे खड़ा है, उसको छोड़ने के लिए गया, ठीक है? तो अब बता, बस चलना स्टार्ट हो गया है, ठीक? बस आगे बढ़ रही है। तो अब बता कि तेरा दोस्त रेस्ट में है या फिर मोशन में है? कमेंट में मेरे को बता ब्रो, जिसको पता है कि ये बस में बैठा हुआ बंदा रेस्ट में है या फिर मोशन में है ना? कुछ लोग बोलेंगे रेस्ट में, कुछ लोग बोलेंगे मोशन में। दोनों अपनी-अपनी जगह सही है, ठीक है? कैसे? अब तू इस बात को गौर से देख। तू बाहर में खड़ा है, ठीक है? लेकिन बस चल रही है। बस पहले यहाँ पे थी, अब बस यहाँ पे है, फिर बस यहाँ पे है। तो तेरा दोस्त भी तो समय के साथ बस के साथ आगे बढ़ते जा रहा है। पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आ गया, फिर बस यहाँ आ गई तो तेरा दोस्त भी यहाँ पे आ गया। तो तू बाहर से देख रहा है तो तेरा दोस्त मोशन में है, मतलब गति में है, समझ गया? लेकिन बस के अंदर अगर कोई आदमी बैठा हुआ है, तो वो क्या बोलेगा? तेरा दोस्त जो ये बस के अंदर जा रहा है, वो मोशन में है या फिर रेस्ट में है? वो बोलेगा रेस्ट में है।
ऐसा किस लिए? क्योंकि बस में तो वो भी बैठा हुआ है, बस चल रही है लेकिन बस के अंदर वो दोनों आराम से बैठा हुआ है, वो हिल डुल नहीं रहा है। तो इसलिए उसके नजरिए से वो रेस्ट में है, लेकिन बाहर जो बस के बाहर आदमी खड़ा है उसके हिसाब से वो मोशन में है। समझ गया ब्रो? तू ऐसा इमेजिन कर कि तू ट्रेन से जा रहा है, ठीक है? तू और तेरा दोस्त दोनों वो ट्रेन पे खड़ा है। समझ गया? तो तू अपने दोस्त को देख रहा है, तेरा दोस्त तेरे को देख रहा है, दोनों एक ही जगह पे खड़ा है, मूव नहीं कर रहा है। समझ गया? तो तू दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में ही है, लेकिन जो स्टेशन पे आदमी खड़ा है वो तू दोनों को देख रहा है कि नहीं? और ट्रेन चल रही है, ट्रेन आगे चल रही है कि नहीं? लेकिन स्टेशन वाला बंदा जो है वो खड़ा होकर तू दोनों को देख रहा है, तो वो देखा 1 सेकंड पहले तू यहाँ पे था, फिर अगले सेकंड पे यहाँ पे आ गया, फिर अगले सेकंड में तू यहाँ पे आ गया, तो तू मोशन में है। तो वही लिखा हुआ है ब्रो यहाँ पे। रेस्ट जो होता है जब कोई वस्तु अपनी स्थिति नहीं बदलती है, ठीक है? एग्जाम्पल में कुर्सी दे दिया तो एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकता है, तेरा फोन रखा हुआ टेबल पे तो वो भी रेस्ट में है। और मोशन क्या होता है? जो चीज अपनी स्थिति बदलती है समय के साथ, जैसे चलता हुआ बस। लेकिन यहाँ पे ये रिलेटिव होता है, एक दूसरे के सापेक्ष में। रेफरेंस फ्रेम जो है ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? रेफरेंस फ्रेम इसके ऊपर डिपेंड करता है कौन रेस्ट में है कौन मोशन में है, जो कि हम तेरे को पूरा अच्छे से समझा चुके हैं। अगला है स्पीड। ये होता क्या है? तो स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? वेग। ठीक है? ये होता क्या है, सबसे पहले ये समझ। जैसे तू स्कूल से घर पहुंचना है तेरे को, स्कूल और घर के बीच में तेरा जो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर। ठीक है? अब तू साइकिल निकाला, चलाना स्टार्ट किया घर पहुंचने के लिए। तो ये जो 5 किलोमीटर का तेरा डिस्टेंस है, तो इसको कितने जल्दी खत्म कर देगा, वही तेरा स्पीड होगा। समझ गया ब्रो? वही लिखा हुआ है कि कितनी तेजी से कोई वस्तु मूव कर रहा है। समझ गया? जैसे तू अपने स्कूल से निकल के घर गया, तो तू मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक, कितना तेजी से मूव कर रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग स्पीड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। समझ गया? अब हम तेरे को फॉर्मूला समझाते हैं इसका। ये रहा तेरा स्कूल, ये रहा तेरा घर, ठीक? तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर है। अब इस 5 किलोमीटर को तू मान लेते हैं हम कि 10 मिनट में पूरा कर लेता है कि नहीं? तो ये जो 5 किलोमीटर तेरा डिस्टेंस है और तू 10 मिनट में पूरा कर लिया, इसी को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अपना निकल जाएगा स्पीड। समझा? यही है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक? एक चीज और देख ब्रो, कि स्पीड अगर निकालना हुआ तो ब्रो तू डिस्टेंस बाय टाइम कर देगा, ठीक है? डिस्टेंस दिया हुआ होगा, उसको समय से भाग कर देगा तो स्पीड निकल जाएगा अपना, ठीक? लेकिन मान लेते को कहीं पे डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, सिर्फ स्पीड दिया हुआ है कि इतने तेजी से वो साइकिल चलाया और इतने देर में वो अपना घर पहुंच गया, तो उसका घर कितना दूर पे था, तो तू क्या करेगा? तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस के लिए होता है स्पीड इंटू टाइम। समझा? अब मान ले कि डिस्टेंस दिया हुआ है कि डिस्टेंस उसके घर का जो था स्कूल से लेके घर तक का वो 10 किलोमीटर है, ठीक? और वो जो साइकिल चला रहा था वो चला रहा था 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल। तब बता कितने देर में वो घर पहुंचेगा? तो उसका फॉर्मूला क्या होगा अपने पास? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। समझ गया? इसको याद करने का एक सिंपल सा चार्ट तू ये देख, एक ट्रायंगल बनाना सबसे पहले ऐसे। समझ गया? उसमें एक लाइन ऐसे खींचना और एक लाइन ऐसे खींचना। ऊपर में लिख देना डी, ये हो जाएगा अपना क्या? डिस्टेंस। समझ गया? उसके बाद फिर नीचे में लिख देना है अपने को एस, ये क्या हो जाएगा अपना? स्पीड। और यहाँ हो जाएगा टी, ये हो जाएगा अपना टाइम। अब करना क्या है? अगर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोलेगा कि कितना दूरी है, तो वहां पे देखो स्पीड और टाइम दिया हुआ होगा, तो उसको इंटू कर देना ऐसे। समझ गया ब्रो? अगला बोलेगा कि स्पीड निकालो भाई, तो जब स्पीड निकालने के लिए बोलेगा तो तुमको दिया हुआ होगा ब्रो कि डिस्टेंस भी दिया होगा कि कितने दूरी पे उसका घर है, और ये भी दिया होगा कि कितने समय पे वो पहुंच गया घर। तो ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये एस जो है इसको यहाँ ऐसे लिख दो, और ये डी बाई टी, ये जो है भाग। तो डिस्टेंस को टाइम से भाग दे देना है। समझ गया ब्रो? ये बहुत ही आसान है। अगला बोलेगा कि टाइम फाइंड करो, ठीक है? जब टाइम ढूंढने के लिए बोलेगा तो देखो डिस्टेंस भी दिया होगा और स्पीड भी दिया होगा कि डिस्टेंस इतना है और स्पीड इतना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? वापस डिस्टेंस को स्पीड से भाग दे देंगे। समझ गया? तो टाइम ढूंढने के लिए हम लोग को डिस्टेंस को स्पीड से भाग दे देना है। तो ये अपना शॉर्टकट की, ये जो अपना ट्रायंगल है, सिंपल है। ये जो बराबर में है उसको इंटू कर दो, और बराबर वाला को ढूंढना है तो उसको डिस्टेंस से भाग कर दो, सिंपल। अब हम देखेंगे स्पीड का प्रकार, ठीक है? टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक? पहला होता है यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब तू देखता होगा जैसे तू स्कूल से घर जा रहा है, तो दो तरह का बच्चा दिखेगा। एक होगा जो आराम से साइकिल चला रहा है, धीरे धीरे आराम से कांस्टेंट स्पीड पे, मतलब स्पीड बदल नहीं रहा है, वो एक ही चाल पे चलते चला जा रहा है। और एक बच्चा होगा छपड़ी, वो क्या करेगा? कभी स्पीड में जा रहा है फिर स्लो कर देगा, फिर थोड़ी देर स्लो चलेगा, फिर स्पीड में एकदम चलने लगेगा। लड़की देखेगा, एक एक चक्का उठा उठा के चलाने लगेगा, स्पीड में चलाने लगेगा, लड़िया कट मारने लगेगा। समझ गया? तो जो बच्चा एक ही स्पीड पे चल रहा है, चाहे वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चले, है ना, या फिर कितने भी स्पीड पे चले, वो स्पीड बदल नहीं रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है? जब स्पीड कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब होता है जो बदलता नहीं है, वो सेम ही रखता है, ठीक है? दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वही छपरी बच्चा जो कि स्पीड कभी बढ़ा रहा है, कभी घटा रहा है, कभी स्पीड में चल रहा है, कभी टेढ़ा-मेढ़ा चल रहा है, तो उसका स्पीड तो गड़बड़ाएगा ही, कभी धीरे होगा, कभी तेज होगा। तो उसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जब स्पीड चेंज होती हो। समझ गया? बहुत ही आसान भाषा में समझा रहे ब्रो। अगर तेरे को समझ में नहीं आ रहा तो डरने वाली कोई बात नहीं है, तू मेरे को कमेंट में पूछ, बिना शर्माए, है ना? कोई भी बच्चा अपनी माँ के कोख से नहीं सीख के आता है, जो भी है पृथ्वी पे ही सीखता है, और जरूरी नहीं कि जो तू स्कूल में पढ़ा वो तुझे याद ही हो। हम खुद भूल जाते हैं कभी-कभी, तो हम दोबारा उसको पढ़ते हैं। तो शर्माना नहीं है, बेझिझक पूछ, जो चीज़ समझ में नहीं आया, चाहे छोटा से छोटा चीज़ हो या बड़ा से बड़ा चीज़ हो, हम तेरे को पूरा समझाने का कोशिश करेंगे अपनी साइड से, ठीक है? तो कमेंट कर अगर समझ में नहीं आया तो। समझ गया? तो यहाँ पे हम लोग स्पीड देख लिए, और उसका टाइप्स भी देख लिया। यूनिफॉर्म स्पीड जो कि सेम कांस्टेंट स्पीड हो, जिसका स्पीड बदलता ना हो, एक ही स्पीड पे चलते जा रहा है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो कि अपना स्पीड बदलता है, ठीक है? अगला है वेलोसिटी, ठीक है? अगर तो स्पीड समझ गया तो वेलोसिटी बहुत ही आसान है। देखने में लग रहा है भाई वेलोसिटी ये कौन सा वर्ड आ गया, लेकिन है बच्चा।
बड़े लेवल पे जाएगा तो भाई इसका सिस्टम हैंग हो जाएगा, लेकिन आसान भाषा में तेरे को समझा रहे हैं और इसी लेवल पे क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा डीपली नहीं पूछेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी होता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं आवेग, ठीक। स्पीड प्लस डायरेक्शन इक्वल टू वेलोसिटी। कहने का मतलब तू स्कूल से घर जा रहा था, ठीक है। तो तू 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा था, साइकिल को एकदम 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चला रहा था, समझ गया। तो ये तेरा हो गया था स्पीड। लेकिन अगर तू इसी में बता देगा ना कि तू किस डायरेक्शन में जा रहा था, तो उसको स्पीड नहीं बोलेंगे, उसमें तू बोलेगा उसको वेलोसिटी, ठीक है। पहले तू ये देख, ये हो गया अपना क्या, नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और ये हो गया अपना ईस्ट, और ये हो गया अपना वेस्ट, ठीक है। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूरब, ठीक। और इसको बोलते हैं पश्चिम, इसको बोलते हैं उत्तर, और इसको बोलते हैं दक्षिण। ये मेरे राइटिंग पे नहीं जाना ब्रो, क्योंकि मेरे पास पेन टैब नहीं है, हम माउस से लिखते हैं, तो इसलिए मेरा राइटिंग जो ऐसा है, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं है, तू ये समझ कि तू घर के लिए निकला स्कूल से, और तू जा रहा है कहाँ, ईस्ट के साइड, ठीक है, मतलब पूरब के साइड। अब तू किसी को अगर बोलेगा ना कि 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हम पूरब की ओर जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा तेरा वेलोसिटी। तो यही लिखा हुआ है, स्पीड प्लस डायरेक्शन इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड यहाँ पे तेरा क्या हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डायरेक्शन क्या हो गया, पूरब की ओर, समझा। तो अब तू इसको स्पीड नहीं बोलेगा, इसको बोलेगा वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, मतलब कितने दूरी को कितने समय में तुम पूरा कर रहे हो। और वेलोसिटी क्या होता है, तुम कितने रफ्तार से किस साइड जा रहे हो, समझ गए आप लोग। स्पीड प्लस डायरेक्शन, वही लिखा हुआ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ईस्ट की ओर 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट होगी, ठीक है। इसमें देख डायरेक्शन भी जुड़ गया। वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब देखो हम समझाते हैं कि ये वेक्टर और स्केलर क्या होता है। क्वांटिटी जो होता है फिजिक्स में दो होता है, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मात्रा, ठीक है। हिंदी में उसको बोलते हैं मात्रा। ये होता क्या है, जैसे 5 किलोमीटर रफ्तार से हम लोग जा रहे हैं, तो ये हो गया अपना मात्रा कि 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहे हैं, है कि नहीं। 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं, तो उसमें जो हमारा बल लग रहा है वो 1 न्यूटन का लग रहा है। तो ये हो गया अपना क्या, मात्रा, समझ गया। और वेलोसिटी क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा प्लस डायरेक्शन दोनों मैटर करता है, समझ गया। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसमें। कहने का मतलब कि 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तो जा रहे हैं, लेकिन किस साइड जा रहे हैं, ईस्ट के साइड जा रहे हैं, नॉर्थ के साइड जा रहे हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किस साइड जा रहे हैं। तो यही हो जाता है अपना वेक्टर, ठीक है। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन मैटर करता है। तो अपना जो है वेलोसिटी, वो है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड, मात्रा के साथ साथ डायरेक्शन भी मैटर करता है। तो आसान भाषा में देखो, स्पीड भी समझा दी, वेलोसिटी भी समझा दी। एक बार इसको भी देख ले ब्रो। स्पीड इज सिंपली हाउ फास्ट यू आर ट्रैवलिंग, मतलब एक जगह से दूसरे जगह कितने तेजी से तुम जा रहे हो, है ना। ए कार इज ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, मतलब 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक कार आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक। और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन, मतलब तुम्हारा जो स्पीड है किसी एक दिशा में ही होगा, है ना। वो कौन सा दिशा है, उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी। दिस कार इज ट्रैवलिंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट। कहने का मतलब ये 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से तो चल रहा है, लेकिन ईस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा है, समझ गया। तो ये हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करता है, स्पीड में डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। अगला है ब्रो, एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या पढ़े थे, स्पीड, मतलब कि हम लोग कितने तेजी से एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हैं, समझ गया। फिर पढ़े थे वेलोसिटी, कि मतलब हमारा जो स्पीड है ना, वो किस डायरेक्शन में है। अगर 5 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से हम लोग चल रहे हैं, तो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो मान लेते हैं हम लोग ईस्ट के साइड 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, तो ये हो जाता था अपना वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जरूरी नहीं है जो हमारा वेलोसिटी है, हम लोग ईस्ट के साइड ही चल रहे हैं या फिर किसी भी साइड चल रहे हैं, है ना, तो वो सेम ही स्पीड से चलेंगे। मान लेते हैं हम लोग कि हम लोग ईस्ट के साइड, इस साइड जा रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि पूरा रास्ता सेम ही स्पीड हो, कभी 6 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है कि नहीं। कभी घट के 4 किलोमीटर पर आवर पे भी हम लोग आ सकते हैं, है कि नहीं। तो ये जो हमारा स्पीड घट या बढ़ रहा है ना, किसी डायरेक्शन में, याद रखना किसी डायरेक्शन में, तो यही हो जाएगा अपना क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ने या घटने की दर, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, समझ गए आप लोग। एक बार और समझाते हैं। तो किसी एक दिशा में जा रहा है, तो उसी दिशा में तू जाएगा तो सेम स्पीड से नहीं जा रहा होगा, कभी स्पीड को बढ़ा रहा होगा, कभी घटा रहा होगा, ठीक है। मान ली तू रोड पे जा रहा है, और तू जा रहा है नॉर्थ की साइड में, उत्तर की साइड में, ठीक है। तो हो सकता है कभी रोड खाली मिलेगा तो स्पीड में गाड़ी चलाएगा, कभी रास्ते में जाम होगा तो धीरे करेगा, है कि नहीं। तो ये जो तू स्पीड को बढ़ा रहा है घटा रहा है, तो वही हो जाता है ब्रो अपना रेट ऑफ चेंज, मतलब घटने बढ़ने का दर। तो वेलोसिटी का जो घटने बढ़ने का दर है वही होता है एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी में हमेशा याद रखना डायरेक्शन मैटर करता है, समझ गए आप लोग। तो अगला देखते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, जैसे मान ले तू अपने स्कूल से निकला घर जाने के लिए, तो जो तेरे घर के पास का स्पीड था, मतलब लास्ट स्पीड, जिस स्पीड पे तू घर पहुंच गया, है ना, वो लास्ट स्पीड को बोलेंगे हम लोग फाइनल वेलोसिटी, समझ गया। और इनिशियल वेलोसिटी क्या बोलते हैं, जो तेरा स्कूल के पास स्पीड था, जैसे तू गाड़ी स्टार्ट किया होगा, तो पहले तो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा होगा, है कि नहीं। तो तेरा जो स्टार्टिंग में स्पीड था और तेरा जो फाइनल स्पीड था, इसके बीच का डिफरेंस क्या है। मान लेते लास्ट में तेरा स्पीड था 10 किलोमीटर पर आवर, और स्टार्टिंग में तेरा स्पीड था 2 किलोमीटर पर आवर।
है कि नहीं? तो इस दोनों के बीच का जो अंतर है, ये हो जाएगा अपना डिफरेंस। तो ये 8 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया अपना डिफरेंस, और टाइम जो लगा देखो, समझ गया? तो वही हो जाएगा अपना एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गया? ये जो a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी लिखा हुआ है, तो t का मतलब होता है टाइम, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, और v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। समझ गया? और a का फुल फॉर्म होता है एक्सेलरेशन। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन कितने तरह का होता है। एक्सेलरेशन दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक होता है निगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको सिंपली हम लोग बोल देते हैं एक्सेलरेशन, और निगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। समझ गया? और रिटार्डेशन का मतलब होता है बाधा या फिर मंदन। ठीक है? मतलब रुकावट, सिंपली ये समझ। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? जब कोई भी चीज चलती है तो वो धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाएगी, है कि नहीं? तो साइकिल चला रहा है, धीरे धीरे पहले जीरो से स्टार्ट किया होगा पैडल मारना, फिर धीरे धीरे स्पीड में पैडल मारता होगा, तो स्पीड बढ़ता है इससे, है ना? तो वो जो स्पीड हमारा बढ़ रहा है वो हो गया अपना एक्सेलरेशन। और जब तू धीरे धीरे उसको रोकेगा, साइकिल को, गाड़ी को, है कि नहीं, तो वो धीरे धीरे ब्रेक जब लगाएगा, गाड़ी को रोकेगा, तो वो हो जाएगा अपना रिटार्डेशन। ठीक है? निगेटिव एक्सेलरेशन उसको बोलते हैं हम लोग। समझ गए आप लोग? एक बार फिर से देख ले एक्सेलरेशन क्या होता है, बहुत ही आसानी से। ठीक है? एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण होता है। ठीक? जैसे तू किसी एक दिशा में जा रहा है, चाहे वो पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, ठीक? हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग पूरब दिशा में जा रहे हैं। ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि सेम ही स्पीड होगा, स्पीड कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। जैसे 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहे थे, एक सेकंड के बाद क्या हुआ, हम लोग 32 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाने लग गए। फिर जब भीड़ मिलेगा तो हम लोग का स्पीड घट जाएगा। तो ये जो हम लोग का स्पीड बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ये कांस्टेंट स्पीड नहीं है। तो ये जो बढ़ने और घटने का दर है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में क्या होता है? स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है? जो कि अपना डायरेक्शन हो गया पूरब, और स्पीड हो गया अपना ये स्पीड, जो अपना स्पीड बढ़ रहा है और घट रहा है। यही अपना एक्सेलरेशन, त्वरण। अगला है हम लोग अपना डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है ये? डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। समझ गया? हिंदी मीनिंग है ये। अब देखो बताते हैं डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, कहने का मतलब इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, कौन सा दिशा में हम लोग जा रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। ठीक है? लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन। ये स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है? और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। मान लेते हैं ये हो गया अपना स्कूल, और ये हो गया अपना घर। ठीक है? तो ये जो टोटल पाथ कवर्ड है, ये ऐसे करके घूम फिर के जो हम लोग जा रहे हैं, ये हो गया अपना टोटल पाथ कवर्ड। ठीक है? ये रास्ता हो सकता है ऐसे करके भी जाए। तो अपना घर देख ले और अपना स्कूल देख ले, तो अपना घर देख ले, अपना ऑफिस देख ले, तो अपना घर देख ले, अपनी बुआ का घर देख ले, घूम फिर के जाता होगा, है ना? तो ये जो जितना तू घूम फिर के जा रहा है वो हो जाएगा अपना डिस्टेंस। लेकिन कभी तेरे दिमाग में आया होगा कि भाई इतना घूमने से अच्छा जो है, एक सीधा सा गली बना होता है ना, कि अपने घर से निकलो और इसके घर घुस जाओ। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना, यार ये जो हम लोग इतना गली घूम के अपने दोस्त के घर जाते हैं, एक उसके छत से लेके मेरे छत तक एक ब्रिज बना हुआ होता, तो सीधा अपने छत से उसके छत पे चले जाते, है ना? तो ये जो शॉर्टेस्ट तू डिस्टेंस देख रहा है ना, एक छत से दूसरे छत पे जाने का ब्रिज, है ना? तो वही हो जाता है अपना डिस्प्लेसमेंट। तो अपने स्कूल से लेके अपने घर तक का एक रास्ता सोच, है ना? एक सीधा सा लाइन। हो सकता है उस लाइन में गड़बड़ बनाओ, पॉसिबल नहीं हो, लेकिन ये जो शॉर्टेस्ट सा रास्ता है, समझ गया? ये हो जाता है अपना डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल समझ, तो इस बात को समझ ब्रो। जैसे तू लोग फील्ड गया, ठीक है? तेरा फील्ड ऐसा है, ठीक? अब तेरा दोस्त फील्ड के इस साइड में खड़ा है, ठीक? और तू यहाँ पे खड़ा है, समझा? अब तू अपने दोस्त को बोला, ये हो गया तू, यू, ये हो गया योर फ्रेंड। अब तू अपने दोस्त को बोला कि भाई तू मेरे पास आ। वो बोला आ रहे हैं। तो उसके पास दो तीन ऑप्शन है। एक है कि ये ऐसे करके घूम के जा सकता है, तेरे पास आ सकता है। एक ऐसे करके घूम के जा सकता है, तेरे पास आ सकता है। कोई भी रास्ता हो सकता है, ऐसे घूम के जाए, ऐसे 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 घूम के जाए, ऐसे घूम के जाए तेरे पास, कैसे भी जा सकता है। ठीक है? इसके पास इन्फिनाइट रास्ता है। लेकिन तू उसको बोला भाई जल्दी आ, मेरे को घर जाना है, तू जल्दी से इधर आ। समझ गया? तो वो क्या करेगा? शॉर्टकट लेगा। शॉर्टकट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, जो कि तेरे और दोस्त के बीच में सबसे छोटा दूरी होगा। तो वो कौन सा दूरी होगा? यहाँ पे तेरा दोस्त है, यहाँ पे तू है, तो ये जो सीधा लाइन होगा वो होगा सबसे छोटा रास्ता, है कि नहीं? तो इसी को बोलते हैं लोग डिस्प्लेसमेंट। समझ गया? अब देखो एक चीज बताते हैं कि डिस्टेंस जो होता है ना, वो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, निगेटिव। ना जीरो होगा ना ही निगेटिव होगा। समझ गया? वो जब भी होगा तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। समझा? ये निगेटिव नहीं होगा। दूसरा, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, और जीरो भी होता है। ये है क्या? अब देखो ये समझाते हैं। अब देख, डिस्टेंस हमेशा धनात्मक ही होता है ना? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे तेरा दोस्त यहाँ से चल के तेरे पास जाना है उसको, तो वो ऐसे करके भी जा सकता है, वो किसी भी रास्ते से घूम फिर के जा सकता है। ठीक है? लेकिन अगर वो शॉर्टकट लेगा, जिसको कि हम लोग कहते हैं विस्थापन, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट, तो उसके पास मात्र सिर्फ एक रास्ता होगा, जो कि सीधा रास्ता होगा। वो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। समझ गया? तो यही एक सीधा रास्ता होगा उसके पास। तो अब जब वो चलेगा तो इसी सीधे रास्ते पे चलेगा। समझा? तो मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी है 10 मीटर। तो जब वो चल के तेरे पास पहुंच गया, तो ये हो जाएगा 10 मीटर, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है? धनात्मक। अगर मान लेते हैं ये चल के गया, फिर वापस आना है तो इसको इसी रास्ते से आना पड़ेगा। ठीक है? तो ये जब वापस आया, ये हो गया ऋणात्मक, निगेटिव। समझ गया? अब जीरो कैसे होगा? जब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति सेम हो। कहने का मतलब जहां से वो चलना स्टार्ट किया,
वापस वहीं पे पहुंच जाए तो वो जीरो हो जाएगा। कैसे? यहाँ से चलना स्टार्ट किया, सीधा लाइन में चला, तेरे पास गया, और फिर वापस उसी लाइन से वो वापस आ गया। समझ गए आप लोग? तो वापस जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गया, तो ये हो गया जीरो। इसके पास मात्र एक ही ऑप्शन है, ये सीधा लाइन। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है, विस्थापन जो होता है, वो निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है और जीरो होता है। लेकिन डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। वो चाहे तो इधर से भी घूम के जा सकता है, चाहे तो इधर से भी घूम के जा सकता है। मान लो इधर से घूम के गया, उसको वापस आना है तो ये इधर से घूम के आ जाएगा वापस, है कि नहीं? मान लेते हैं ऐसे ऐसे करके गया तेरे पास, और इसको वापस आने का मन है तो पहले यहाँ आया फिर यहाँ आ गया, है कि नहीं? लेकिन डिस्प्लेसमेंट में मात्र सीधा लाइन पे ही चलना होता है ब्रो। इसलिए ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो होता है। यहाँ पे अपना जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों कंप्लीट हो गया। हम देखो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक से ज्यादा जो कॉन्सेप्ट है एग्जाम में जो पूछा जाता है ना, डिक्टो तेरे को पढ़ा दिए हैं, एग्जाम में इसे बाहर नहीं आएगा। अब हम तेरे को जो है ना पीवाईक्यू पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? जितना भी एग्जाम होता है हमारे गवर्नमेंट एग्जाम जो भी होते हैं, सब में साइंस पूछा जाता है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें साइंस से क्वेश्चन नहीं आता है। समझ गए आप लोग? कंप्यूटर से आया नहीं आया, लेकिन साइंस से फिक्स है कि क्वेश्चन पूछना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और डेली इन्वायरमेंट वगैरह से ये सब पूछता है। तो अभी हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं, तो मोशन चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? तो अपना पहला क्वेश्चन है, वेलोसिटी का क्वांटिटी क्या है, ठीक है? सबसे पहले समझ कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी होता है जिसमें स्पीड भी हो और डायरेक्शन भी हो। समझा? स्पीड का मतलब कि तू एक जगह से दूसरे जगह कितने स्पीड में जा रहा है, तेरा रफ्तार क्या है। तो रफ्तार है तेरा 5 किलोमीटर पर आवर। समझा? और डायरेक्शन का मतलब तू किस दिशा में जा रहा है। तो मान लेते हैं तू जा रहा है ईस्ट में, पूरब में। समझ गया? तो अब यहाँ पूछ रहा है कि वेलोसिटी का क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी दो होता है अपने पास, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में क्या होता है? स्केलर में सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड, मतलब मात्रा। मात्रा क्या है अपना? स्पीड, ये जो कितने रफ्तार से तू जा रहा है। समझ गया? ये हो गया अपना मात्रा। और वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मात्रा के साथ साथ दिशा, किस दिशा में। तो मात्रा तो यहाँ है अपना 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हम लोग जा रहे हैं, और डायरेक्शन क्या है अपना? ईस्ट, है ना, पूरब की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो ये अपना वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी में था स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन। स्पीड क्या हो गया अपना? मात्रा, ठीक है, मैग्नीट्यूड। और ये डायरेक्शन क्या हो गया अपना? दिशा। तो ये हो जाएगा अपना वेक्टर क्वांटिटी, मार देना टिक। समझ गया? अगला क्वेश्चन है अपना, अगर कार 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड तक 10 सेकंड में जाती है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ठीक है? एक्सेलरेशन का मतलब तू सबसे पहले ये समझ, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है? तो अब यहाँ पे बोला गया है कि 10 मीटर पर सेकंड से एक कार चल रही थी, उसका स्पीड बढ़ गया, वो हो गया 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है? और ये जो स्पीड बढ़ने का टाइम था, ये 10 सेकंड था। तो अब बताओ एक्सेलरेशन क्या है? तो एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? तो अपने पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ये होता है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी अपना क्या है? वी इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। समझ गया? ये हो गया अपना फाइनल वेलोसिटी, मतलब फाइनल में स्पीड, मतलब लास्ट में स्पीड क्या था। और यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब स्टार्टिंग में अपना स्पीड क्या था? स्टार्टिंग में था 10 मीटर पर सेकंड, और फाइनल था अपना 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है? और कितना समय था अपने पास? 10 सेकंड। समझ गया? तो आप फॉर्मूला पे बैठा दे, तो यहाँ पे वही है कि वी माइनस यू। तो वी था अपना 30, यू था अपना 10, और 10 सेकंड अपना टाइम था। समझ गया? तो इसको जब सॉल्व किया तो अपना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। समझ गया ब्रो? अगर तेरे को अभी भी समझ में नहीं आया तो तू कमेंट में मेरे से पूछ सकता है ब्रो, ठीक है? तेरे को अगर समझ में नहीं आया कि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे बना, तो हम वो भी तेरे को बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे को पता है कि तेरे को समझ में आ रहा है, तेरे को पहले से भी कुछ कुछ नॉलेज है, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। बाकी शर्माना बिल्कुल नहीं भाई। अगर तेरे को कुछ नहीं आ रहा है, तू शर्मा रहा है कि अरे सामने वाला क्या सोचेगा, कोई मेरा कमेंट पढ़ेगा तो क्या सोचेगा, है ना? तो ये सोचने से किसी का दूसरे का नुकसान नहीं होना है। तो ये अगर सोच रहा है क्या बोलेगा, तो इससे दूसरे का नुकसान नहीं है, तेरा ही नुकसान है। तेरा डाउट क्लियर नहीं होगा, तेरे से एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो शर्म लिहाज छोड़ दे, बेशरम की तरह भाई पढ़ना स्टार्ट कर दे, जिससे जो सीखना है सीखना स्टार्ट कर दे, ठीक है? अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अपना अगला क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट 60 मीटर चलता है और फिर 40 मीटर वापस आ जाता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 60 मीटर चला और 40 मीटर वापस आ गया। तो सबसे पहले ये समझ डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है टोटल डिस्टेंस कवर, मतलब तू जितना चला वो हो जाएगा तेरा डिस्टेंस। तो तू चला कितना? पहले चला था 60 मीटर, फिर तू 40 मीटर वापस चला, है ना? मतलब तू 60 मीटर आगे गया, फिर तू 40 मीटर तू घूम फिर के वापस आ गया। तो टोटल चला कितना? 100 मीटर चला, है कि नहीं? तो ये जो तू टोटल चला, ये हो गया तेरा डिस्टेंस। समझ गया? टोटल पाथ कवर्ड, तो कितना दूरी तय किया। तो 60 मीटर पहले तय किया, फिर 40 मीटर बाद में तय किया, तो टोटल मिला के 100 मीटर तय किया। तो ये हो गया अपना क्या? डिस्टेंस। समझ गया? डिस्टेंस इक्वल टू 100 मीटर। डिस्टेंस निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो बिंदु के बीच जो सबसे छोटा रास्ता है, ठीक है, एक सीधा लकीर, वो होगा अपना डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 60 मीटर चले पहले एक सीधे रास्ते पे, 60 मीटर चले आगे, और वापस हम लोग क्या किए, उसी रास्ते से 40 मीटर वापस आ गए, ठीक? तो अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो इसमें क्या होता है? 60 - 40, तो अपने पास क्या बचेगा? 20। तो हम लोग का 20 मीटर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? अब ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। इसलिए इसको हम लोग जोड़ घटा और जीरो भी बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, उसको हम लोग घटा नहीं सकते, डिस्टेंस हमेशा जुटेगा। इसीलिए हम लोग 60 मीटर और 40 मीटर को जोड़े। समझ गया ब्रो? चाहे तू एक ही रास्ते पे वापस क्यों ना आए, तू डिस्टेंस में हमेशा जोड़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको घटा देगा, 60 में से 40 घटा देगा। तो तू यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 60 मीटर आगे यहाँ तक गया, और 40 मीटर बैक तू आया तो यहाँ पे तू पहुंच गया। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी क्या है? जो ये दूरी है, मतलब
तो ये हो जाएगा अपना 20 मीटर। समझ गया? अगला क्वेश्चन, कौन सा मोशन पीरियोडिक मोशन है? ठीक है, कहने का मतलब पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ऐसा कोई चीज जो कि सेम समय के अंतराल पर हो रहा हो। मान ले तू हर एक 2 मिनट पे अपना व्हाट्सएप खोलता है, एक एग्जाम्पल के लिए, तो वो हो जाएगा पीरियोडिक मोशन। मान ले तेरे घर के सामने रेलवे ट्रैक है और वहां पे हर एक 5 मिनट पे एक ट्रेन गुजरती है, फिक्स है कि 5 मिनट में एक ट्रेन गुजरना है, तो वो हो जाएगा पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो जो चीज एक समय के अंतराल पे होता है, फिक्स टाइम पे होता है, वो होता है पीरियोडिक मोशन। तो जैसे कार ऑन रोड, नहीं जरूरी नहीं है कि एक कार हमेशा सेम टाइम पे एक जगह से गुजरे, लेकिन जो एक पेंडुलम लगा होता है घड़ी के अंदर, है ना, वो एक निश्चित समय पे ही आगे पीछे करता है। 1 सेकंड में आगे गया, 1 सेकंड में फिर इस साइड आया, 1 सेकंड में आगे गया, फिर 1 सेकंड में वापस आया। तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, पेंडुलम। समझ गया ना हम लोग? इसी का एक होता है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है? ये भी आगे पीछे ही होता है अगर पेंडुलम के केस में देखें, लेकिन समय फिक्स नहीं है। जरूरी है कि 1 सेकंड में ऊपर ही जाएगा, फिर 1 सेकंड में नीचे आएगा ना, इसमें समय फिक्स नहीं है, लेकिन पीरियोडिक मोशन में समय फिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया ब्रो। ठीक है, मोशन। अगले टॉपिक में हमने पढ़ने वाले हैं फोर्स क्या होता है और लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। जब तू किसी भी चीज को धक्का दे रहा होगा या फिर खींच रहा होगा, ठीक है, मान लेते हैं कि तेरे घर में एक गाड़ी है, तो उसको पीछे से धक्का लगा रहा है गाड़ी को, ठीक है, या फिर उसको खींच रहा है, तो ये जो तू धक्का लगा रहा है या खींच रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं फोर्स, हिंदी में बोलते हैं इसको बल। तो इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन कौन था? न्यूटन जो थे एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने 3 लॉ ऑफ मोशन दिया है। वो तीनों लॉ को हम लोग पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में हर एक बार एक ना एक क्वेश्चन इससे पूछ ही देता है। ठीक है, तो हम लोग अगले टॉपिक में इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक अगर देखो कुछ भी समझ में नहीं आया, तो सबसे पहले तो ब्रो तू एक पेन पेपर लेके वापस से इस वीडियो को देख और वापस से इसका पूरा नोट्स बना ले और समझने का कोशिश कर। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो तू कमेंट कर, कमेंट में हम तेरे को डिटेल में बता देंगे। और चले बनेगा तो ब्रो हम उसके लिए एक नया वीडियो भी बना देंगे। और साथ ही साथ अगर तेरे को लग रहा है ब्रो कि तू ज्यादा ही समझा दे रहा है या फिर इस चीज को तू ऐसे नहीं समझा रहा है, इसको ऐसे समझा, है ना, तो वो फीडबैक तू कमेंट में भी दे सकता है ब्रो, क्योंकि फीडबैक के बिना हम इंप्रूव नहीं कर सकते। सब इंसान को अपने आप में लगता है भाई कि हम बहुत ही अच्छे हैं, है ना, लेकिन तू कितना अच्छा है ये देखो अपना दुश्मन ही ज्यादा अच्छे से बता सकता है, या फिर तेरे सामने वाला ही तेरे को अच्छे से बता सकता है। अब बोलेगा ब्रो कि तू दुश्मन का नाम लिया कि दुश्मन तेरे को तेरे बारे में ज्यादा अच्छे से बता सकता है ना, तो इस बात को समझ, जो तेरे पसंदीदा लोग होंगे तेरा बुराई नहीं करना चाहेंगे कभी भी, उनको लगेगा तेरे को बुरा लग जाएगा, है ना, लेकिन तेरे दुश्मन को कभी भी बुरा लगने का कोई डर नहीं है। वो खुल के तेरे मुंह पे बोलेगा, अरे भाई तेरे को ये चीज नहीं आता है, तेरे को ये चीज नहीं आता है कि नहीं? तो एक दुश्मन से अच्छा तेरा चाहने वाला कोई नहीं हो सकता है। अगर तेरे को इसके बारे में ज्यादा अच्छे से जानना है तो एक बुक है 48 लॉज ऑफ पावर, तो उसको पढ़, बहुत ही तगड़ा बुक है ब्रो। हम एक बार रिकमेंड करना चाहेंगे तेरे लोग को। ठीक है, तो उसी तरह से तू फीडबैक मेरे को दे ताकि हम इसको इंप्रूव करें अपने आप को और तेरी और अच्छे से मदद कर पाए। समझ गया ब्रो? तो आज के लिए इतना काफी है, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं, बाय बाय।